तो गाइस यहाँ तक हमने फर्स्ट फेज को क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने टोकनाइजेशन, स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन को समझ लिया है। इसके बाद हमारा सेकंड फेज आ जाता है, जिसमें हम टेक्स्ट टू वेक्टर कन्वर्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले ली है, जहाँ पे हमने दो डॉक्यूमेंट ले लिए। यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट है वेलकम बैक टू डिजिटल दारू एंड दूसरा डॉक्यूमेंट है सब्सक्राइब टू डिजिटल दारू। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो फिर आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट से वोकैबुलरी में कन्वर्ट कैसे करते। तो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट को वोकैबुलरी में कन्वर्ट कर लिया है, जहाँ पे हमारे कॉमन वर्ड्स एक कंसीडर होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 वोकैबुलरी हैं। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने वोकैबुलरी को एक सीरीज में लिख लिया, जो कि हमारे 6 वर्ड्स हैं, वेलकम बैक टू डिजिटल दारू एंड सब्सक्राइब। तो गाइस इसमें सबसे पहला वर्ड हमारा वेलकम है, इसलिए हमने वेलकम को 1 कर दिया, बाकी सारे हमारे 0 हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरी रो में आ जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरा वर्ड हमारा बैक है, तो फिर बैक को 1 कर देंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ऐसे ही टू को यहाँ पे 1 आ गया, बाकी सारे 0 हो गए। उसके बाद डिजिटल को यहाँ पे 1 आ गया, बाकी सारे 0। उसके बाद दारू बच गया, उसको भी 1, बाकी सारे 0 हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 5x6 की मैट्रिक्स बन चुकी है। 1 2 3 4 5 रोज एंड 6 कॉलम्स। तो गाइस बात आती है कि हम इसे 1 0 में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। तो गाइस जैसे आपको पता ही है कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको समझाने के लिए हम एक बाइनरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी हम कहेंगे कि 1 के पीछे 4 0, तो फिर उसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये वेलकम है। वैसे ही बैक के साथ जब भी उसे पता चलेगा कि 0 1 एंड 000 है, तो उसका मतलब है बैक। ऐसे ही बाकी सारे भी ऐसे ही। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब के नीचे कोई भी 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 में सब्सक्राइब वर्ड है ही नहीं। तो इसी तरह देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट 2 को हम एनकोड कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट 2 को भी हमने एनकोड कर दिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेंगे, सबसे पहला वर्ड हमारा सब्सक्राइब है, तो फिर यहाँ पे सब्सक्राइब को छोड़ के सबको 0 कर देंगे। उसके अगला वर्ड है हमारा 2, तो फिर 2 को छोड़ के बाकी सारे 0 हो जाएंगे। उससे अगला वर्ड है हमारा डिजिटल, तो फिर उसे छोड़ के बाकी सारे 0 हो जाएंगे। उसके अगला वर्ड है हमारा दारू, तो उसे छोड़ के सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 4x6 की मैट्रिक्स बन रही है, हालांकि पिछले डॉक्यूमेंट में हमारी मैट्रिक्स 5x6 बन रही थी। तो गाइस ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 वर्ड्स थे डॉक्यूमेंट 1 में, पर डॉक्यूमेंट 2 में हमारे पास 4 वर्ड्स थे। पर यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स 6 ही होंगे, क्योंकि हमारे जो सी वोकैबुलरी है, जो सी हमारी यूनिक वर्ड्स हैं, वो 6 हैं। होप आपको पता लग गया होगा कि वन हॉट एनकोडिंग क्या होती है। अब जान लेते हैं कि इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज वन हॉट एनकोडिंग का आता है कि ये इजी इंप्लीमेंटेशन है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका इंप्लीमेंटेशन काफी इजी है, और मैं आपको बता दूं कि ये इसका एक लौता एडवांटेज है। इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है कि ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब होता है कि ट्रेनिंग डाटा में तो काफी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आ रही है, बट टेस्टिंग डाटा जब हम उस मॉडल को टेस्ट करते हैं तो फिर उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आती। अगर इसी को मैं आपको एक स्टूडेंट की एग्जांपल से समझाऊं, तो फिर एक टीचर है जिसने अपने स्टूडेंट को पहले ही क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस बता दिए, और वो स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस के आंसर रट्टा मार के एग्जाम देने चला गया। पर वो जब एग्जाम में जाता है तो फिर वो देखता है कि सारे क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं, तो उसका एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वही क्वेश्चन आते जो टीचर ने बताए थे, तो फिर उसका हो सकता है कि 90% स्कोर कर जाता। बट अगर अब अलग क्वेश्चन आ चुके हैं तो उसके पासिंग मार्क्स भी नहीं आए। तो इसी प्रॉब्लम को हम ओवरफिटिंग कहते हैं, जिसमें ट्रेनिंग डाटा में एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी आती है, पर उसी को हम अलग डाटा से टेस्ट करते हैं तो फिर उसकी एक्यूरेसी बहुत कम आती है। तो इसकी अगली डिसएडवांटेज आती है कि मशीन लर्निंग को फिक्स्ड इनपुट चाहिए होती है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वही अलग आ रही है। जैसे यहाँ पे हमारी 5x6 मैट्रिक्स बन रही है, यहाँ पे 4x6। तो इसकी अगली डिसएडवांटेज आती है OOV, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। OOV की फुल फॉर्म है आउट ऑफ वोकैबुलरी। अगर इसकी एग्जांपल लूं तो फिर यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग डाटा में जो सी वोकैबुलरी थी, टेस्टिंग डाटा में एक अलग ही वोकैबुलरी वो दे देता है। इसे हम कहते हैं आउट ऑफ वोकैबुलरी, मतलब वोकैबुलरी से बाहर से आ गया। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इसमें हमारा सब्सक्राइब OVV है। इससे अगली हमारी डिसएडवांटेज आती है कि कनेक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स नॉट गेट
गेटिंग कैप्चर्ड। इसका मतलब है कि दो वर्ड्स के बीच का कनेक्शन, या फिर हम कहें कि इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत सारे वर्ड्स होंगे उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है उसको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि डिजिटल दारू, इसको यही नहीं पता चलेगा इन दोनों का कनेक्शन क्या है, या फिर हम कहें कि इन दोनों में से इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, या फिर दोनों ही इंपॉर्टेंट है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वन हॉट एनकोडिंग ये सब करने में कैपेबल नहीं है। सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि ये पूरी सीरीज में हम वन हॉट एनकोडिंग को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वन हॉट एनकोडिंग यूज करने से हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगला टॉपिक हमारा बैग ऑफ वर्ड्स, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा।